और जुनून है। बहुत से उद्योगपतियों को ये जुनून चलते रहने की प्रेरणा दे रहा है और हजारों युवाओं को रोजगार। इब्राहिम लिंकन की तरह इन्होंने भी समाज को नई दिशाएं दी। किसी उद्योग की स्थापना से उस देश का विकास होता है। वो हमारे बीच में है और हमारे साथ हैं, हमको मोटिवेट करते हैं। मैं अगर एक अपनी पर्सनल व्यू बताऊंगा, मैं पहली बार जब उनको मिला था, मैं गुलाब भवन में मिला था, और अभी भी जब भी मैं गुलाब भवन जाता हूँ मुझे महसूस होता है कि वो वहीं हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं फॉर हिज विजन। उनके जो विजन रहा है पूरी कंपनी के लिए, फ्यूचरिस्टिक विजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कंपनी को कहां से अब कहां तक पहुंचा दिया। कह सकते हैं कि अशोक जी एक आदर्श पति थे, एक आदर्श पिता थे, जिन्होंने घर परिवार के प्रति अपना दायित्व आदर्श ढंग से निभाया। जहां पे पापा ही अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, पॉलिसी प्रोसीजर्स नहीं, उन्होंने हर बंदे को अपने तरीके से और उनके तरीके से टैकल किया। कोई पॉलिसी नहीं, ये देखते थे वो इंसान किस तरह का है, उसको किस तरह मुझे टैकल करना है। वो कहते थे जब लोगों को आपको अपने साथ जोड़ना है तो उनके साथ जुड़ना सीखो। पापा की फोटो को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने जो आपको बताया कि मेरे ऑफिस में भी बिल्कुल मेरी चेयर के आगे पापा की फोटो है। मुझे जरा सी भी नर्वसनेस या मुझे कंफ्यूजन हो रही होती है, आई स्टार्ट लुकिंग इनटू पापाज आईज इन द फोटो, एंड बस मुझे एकदम से लगता है कि सुपर नेचुरल कोई ऐसी पावर है जो मुझे करेक्ट डिसीजन दिलवाएगी जब मैं पापा के बारे में सोचूंगी। ये मेरा बिलीफ है। 30 दिसंबर 2009 के बाद ऐसा महसूस होता है कि अशोक मल्होत्रा हर पल, हर घड़ी, हर एक के साथ थे। कभी मार्गदर्शन करते हुए, कभी मुश्किलों को दूर करते हुए, कभी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए। नानू पापा हमेशा हमारे साथ रहते हैं और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और पापा एक ऐसे भगवान है, बिकॉज ही इज माई फादर, कि अगर मैं गलत भी करूंगी, बिकॉज आई एम हिज डॉटर, ही विल विश द बेस्ट फॉर मी, एंड दैट्स व्हाई फॉर मी थिंकिंग ऑफ माई फादर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन। बिकॉज अगर मैं गलत भी कर रही होंगी ना, ही इज माई डैड, ही विल ऑलवेज फॉरगिव मी। आई थिंक विद माई फादर आई कैन टॉक एनीथिंग, क्योंकि मुझे कुछ पाप पुण्य का नहीं है, बिकॉज ही इज माई फादर, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट फादर्स आर, दे आर मोर देन गॉड। जब भी जिंदगी में, अब जब से हम उनको देख नहीं पाते हैं, रूबरू नहीं देख पाते हैं, जब भी दिक्कत आती है, रोज सुबह का मेरा ये है कि मैं जब ऑफिस जाती हूँ तो पहले उनकी फोटो को टीका लगाती हूँ, फूल चढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद से आंखें बंद करके उनकी फोटो पे हाथ रख के उनको महसूस करती हूँ, और मुझे रोज उनका स्पर्श महसूस होता है। अशोक जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए मुस्कुराते हुए। I pray for your continued prosperity, healthy, wealthy, long and cheerful life. च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इस मंत्र मुग्ध प्रस्तुति के बाद इस शुभ दिन का आरंभ और करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने अवार्ड्स के नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। We would like to welcome Mr. Mulana,
ex-Education Minister. We welcome Mr. N.K. Mehta, close relative. We would like to welcome Professor D.P. Bhanod. We welcome Mr. Sunil Mehta, our close relative. We would like to welcome Dr. S.P. Johar. We would like to welcome our Mr. Kuldeep Kumar, ex-Minister Industries. We would like to welcome Mr. Ramesh Chandra Dogra, ex-Minister Health and Local Bodies. इस परंपरा, इस विश्वास और इस युग नायक के सपनों को सार्थकता और दृढ़ता देते हुए श्रीमती मोनिका मल्होत्रा कांधारी और श्रीमती सोनिका मल्होत्रा कांधारी ने इस पथ पर जो विजय पताका लहराई वे प्रशंसा के पात्र है. May I please invite Ms. Monica Malhotra Kandhari, our beloved Senior Director of the MBD Group, to come up to the stage and shed some more light on the great life of this man. A very good afternoon to you all. To complete MBD family, a family where we do not categorize people as employees or employers. We categorize people or consider all of us as companions. Alone we may stumble, we all do, but every companion in MBD group, every person in the MBD family knows that we have to walk along with everybody together. Dedication, hard work, courage, vision, sincerity, so on and so forth. There are many names which are synonymous to this great personality, our founder, Shri Ashok Kumar Malhotra ji. He always used to say that if you have inspired people to dream more, to learn more, to do more, and to become more, then you are a leader. He also said that the magnanimity of your success would depend upon the magnanimity of your dreams. You should not just dream to be ahead of others. You should dream to achieve the sky, to touch the sky. Winning is not as much important. What's more important is zeal to win. He was a positive thinker, optimistic. His vision was beyond the present. He always looked at opportunity where people could not look at. His dreams were not his dreams. His dreams were the dreams of the complete team. He exactly knew how to sow the seed of spirit of MBD in each and every person's heart, and how to make it grow into a tree, into each and every soul. We proudly